हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे, हमारे जो ओशंस मैंने आपको बताए थे कि जो महासागर होते हैं वे कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनकी लोकेशन हमने देख ली थी अपने मैप के ऊपर, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है। तो अभी हम थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर महासागर किसे कहते हैं, कहाँ होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आप एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। पैसिफिक ओशंस, इसके बाद में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, इसके बाद में अटलांटिक के बाद में यहाँ पे आर्टिक ओशंस, और आर्टिक ओशंस के बीच में यहाँ पे साउदर्न ओशंस, और साउदर्न ओशंस को हम अंटार्कटिक ओशंस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका लोकेशन हो गई। अब वन बाय वन हम इनकी बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दिया है कि आपके महासागर, तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशंस, आर्कटिक महासागर यानी कि आर्टिक ओशंस, और अंटार्कटिका महासागर। तो ये आपके 5 प्रकार के हैं। इनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। यदि मैं सबसे बड़े की बात करूं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आपका आर्टिक ओशंस होता है जो एस की आकृति का है, एस की शेप का है। तीसरा हमारा क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है ना, इंडियन ओशन है। इसके बाद में आर्टिक ओशंस है जो कि नॉर्थ साइड में है, पूरा नॉर्थ पोल पे है और पूरे वर्ष बर्फ़ से ढका रहता है। और इसके बाद में जो नीचे की हमारा दक्षिणी की तरफ हमारा है, साउथ की तरफ है, उसको हम अंटार्कटिक ओशंस कहते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आपका। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रशांत महासागर। तो जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया, ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। इसकी लोकेशन एक बार फिर देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। तो इसके बीच का ये जो वाटर बॉडीज़ है, इस वाटर बॉडीज़ को हम प्रशांत महासागर कहते हैं, पैसिफिक ओशंस कहते हैं। और ये सबसे बड़ा है। तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, इसकी लोकेशन आपने यहाँ पे देख ली। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तत्व है मोटे मोटे से तो सबसे पहला तो यही है, सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशंस है। और इसमें एक सबसे बड़ी गर्त पाई जाती है जिसको हम ट्रिंच कहते हैं, यानी कि मारियाना ट्रिंच। उसका नाम मारियाना ट्रिंच है। वो सबसे गहरी आपकी वो खाई है, कह सकते हैं समुद्र में सबसे गहरा एक जो स्थान है वो आपका मारियाना ट्रिंच है। यहाँ पे दिखाई भी दी गई इसकी लोकेशन। ठीक है ना, तो ये आपका मारियाना ट्रिंच है। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण इसकी चीज़, इसके बारे में आप पढ़ोगे कि यहाँ पे ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको एक ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है, ये इसमें ड्रॉ हो रही है, ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर मीन्स सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और जो भूकंप वगैरह की जो घटनाएं होती है वे इसी एरिया में होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए से इस पैलेस को, इस एरिया को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर्स भी कहती है। ठीक है ना, तो यही पॉइंट इसमें दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी है, भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाती है। जैसे कि ये यहाँ पे एक बेल्ट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं इसी एरिया में होती है। ठीक है ना। चलिए, इस क्षेत्र में विश्व का 75 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रिंच यानी कि मैरियाना गर्त, ये आपकी लोकेशन यहाँ पे है। यानी कि समुद्र में सबसे गहरा स्थान यदि कहीं है तो वो पैसिफिक ओशंस के अंदर मैरियाना ट्रिंच को कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो सब आपने बिल्कुल मैप के जरिए इसमें देख लिया होगा। तो चलिए अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या पाई जाती है, यहाँ पे आपकी कोरल रीफ पाई जाती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के किनारे कोरल रीफ पाई जाती है। ये कोरल रीफ एक प्रकार का मूंगे की चट्टानें होती है, और यहाँ पर बड़ी विशेष प्रकार की मछलियाँ, कछुए और बहुत सारे कलरफुल स्पीसीज़ यहाँ पे प्राप्त होती है। और ये आपके यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर
ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल, इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ को ही प्रवाल भित्ति भी कहती है, ठीक है ना। कोरल रीफ, इसका सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ यहीं पे ही है। प्रवाल भित्ति इसका मतलब होता है मूंगा। चलिए, तो ये चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली। अब नेक्स्ट अपना आता है अटलांटिक ओशंस। ये इसकी आपकी लोकेशन यहाँ पे है, यानी कि जो यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका महासागर है। पहले पे प्रशांत महासागर, दूसरे पे आपका आता है अटलांटिक महासागर। और इसके बारे में विशेष क्या है, ये एस के आकार का है, ठीक है ना, ये एस की शेप का है, ठीक है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल पाया जाता है, जो कि अपने एक अजीबोगरीब घटना के लिए बड़ा ही फेमस है। यहाँ पे जो हमारे हवाई जहाज है, जो हमारे यहाँ पे शिप है, वे अचानक से गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको आपका क्या नाम है उसका, बारामूडा ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसको, बारामूडा ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अटलांटिक ओशन। इसके बाद में यहाँ पे आपका पनामा नहर होती है, यानी कि जो पैसिफिक ओशंस को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पनामा नहर कहते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन आपने देख ली, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है ना, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के बारे में यहीं पे एक सारगैसर सागर पाया जाता है। सारगैसो, उसका नाम क्या है, सारगैसो सागर। दैट मीन्स एक प्रकार की विशेष प्रकार की घास यहीं पे मिलती है, ठीक है। और वो जो घास होती है उसमें आपकी जो मछलियाँ वगैरह होती है वो उसका भोजन होता है। और इसी एरिया में सारगैसा सागर के अंदर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। सर्वाधिक यदि मछलियों का उत्पादन होता है तो वो इसी एरिया में होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो ये घास है एक प्रकार की सारगैसो, ठीक है ना, उस घास को खाकर ये अपना क्या करती है, अपने आप को जीवित रखती है, ठीक है ना। और इसी महासागर को हम अंध महासागर भी कहते हैं। इस महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। और ये दूसरा बड़ा क्या है, महासागर है, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में प्यूटोरी का गर्त इसी के अंदर होती है और इसमें सारगैसो सागर मिलता है, ठीक है ना। और ये जो सारगैसो सागर है, इसमें सारगैसो नामक एक घास पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। इसके बाद बारामूडा ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया। ये एक ट्रायंगल ऐसा है, यहाँ पर हवाई जहाज और जो आपके शिप होते हैं वे अचानक से गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस है आपका। इसके बारे में और क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसे डेविल्स ऑफ ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका आता है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है, ठीक है ना। हिंद महासागर की लोकेशन देखो बच्चों, अफ्रीका, ये हमारा क्या है, अफ्रीका, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये फिर आपका एशिया। तो इस पूरे एरिया को, ये यहाँ पे श्रीलंका है, इस पूरे एरिया को हम हिंद महासागर कहते हैं। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए, सुंडागर्त यहीं पे होती है। जकार्ता जो आपकी यहाँ पे ये है, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा आ जाता है आर्टिक ओशंस, यानी कि आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर एक ऐसा महासागर है जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है ना। इसमें जो आपका बर्फ़ से ढका रहता है आर्टिक महासागर, ठीक है ना, जो आपका नॉर्थ की तरफ आपका स्थित है, ठीक, हमेशा बर्फ़ से ढका रहने वाला आर्टिक ओशंस। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे छोटा महासागर यही है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, जिसका ज़्यादा विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास में ही होता है। ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। चलिए, इसे छिपा महासागर कहती है, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। चलिए, इसके बाद में ये हमारा अंटार्कटिक ओशंस भी यहीं पे ही होता है, यानी कि जो आपका साउथ पोल पर स्थित है और ये भी हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और इसके बारे में बस इतना ही है। चलिए, तो इसके बारे में ये तो आपके
5 बड़े महासागर हुए, लेकिन एक और महासागर है जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है, और भूमध्य सागर की लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे एक इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बतानी है। ठीक है ना, तो जो आपका ये क्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पे पनामा नहर है जो कि पैसिफिक ओशंस को और अटलांटिक ओशंस को जोड़ने का कार्य करती है। वहीं एक इसमें यानी कि जो आपका भूमध्य सागर की लोकेशन ये है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कौन सी, यहाँ पे भी एक क्या है, एक आपकी संधि है, उसको जिब्राल्टर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर संधि कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे भी एक जगह है और यहाँ से भूमध्य सागर को जो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इसके बाद में यदि आपको यानी कि यूरोप से एशिया में आना है तो भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर है। ये क्या है? लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए यहाँ से एक नहर निकाल दी गई है। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। ठीक है ना, यानी कि ये जो यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे एक भूमध्य सागर को और लाल सागर को एक नहर से जोड़ दिया गया है, जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ने का कार्य करती है। इससे पहले जब यदि यूरोप से हमें आना होता था तो इस प्रकार से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर तब जाके हम एशिया के अंदर यानी कि यहाँ पे इंडिया के अंदर हमें पहुँचना होता था। ये जो हमारा अरब सागर है, तो अरब सागर में आने के लिए हमें पूरा एक राउंड लगाना होता था। ठीक है ना, वास्को डी गामा भी यहीं से आया था। ठीक है, बट बाद में हमने क्या किया, बाद में यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में गए, और भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक नहर का निर्माण कर दिया। उसका नाम क्या है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर बताने के लिए मैंने ये पिक्चर डाली थी। ये भूमध्य सागर हो गया, ठीक है ना, ये लाल सागर हो गया। और इसके बाद में हम कहाँ जाते हैं? अरब की खाड़ी में आ जाते हैं, यानी कि अरब सागर में हम आ जाते हैं। तो ये आज आपकी वीडियो थी, छोटी वीडियो थी और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ही है इसमें। आप धीरे धीरे आप इसको इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को धीरे धीरे आप लेते रहो, क्योंकि ये ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है। और इस सागर में से थोड़ी थोड़ी बूंदें भी यदि व्यक्ति हर रोज़ निकालता रहे, अपने जीवन में ये सोचता रहे कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखना है और कुछ न कुछ आज नया लेना है, तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइफ है आपका। और यदि हम बात करें घंटे की, 24 घंटे तो हमारे यही हो गए, और घंटे को सेकंड मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो, मिनट को सेकंड्स में कर सकते हो। तो बहुत सारा टाइम हमारे पास में है, और चंद बूंदें यदि हम हर रोज़ नई नई बूंदें, नॉलेज की बूंदें हम इस सागर में डालते रहे, तो एक दिन ये आपके जो ज्ञान का जो एक ये छोटा सा तालाब है बच्चों, ये एक दिन महासागर बन जाएगा। तो इसलिए जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो, कुछ न कुछ जानकारी जहाँ से भी मिले, किताबों से मिलती है तो किताबों से, टीचर से मिलती है टीचर से, अपने आसपास से किसी से भी, आपके अपने फ्रेंड से या भी कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिलती है तो आप उसको ले लिया करो। क्योंकि आने वाला समय क्या है, पावर जो है वो नॉलेज की है। जिसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, आज की हमारी वीडियो थी। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।